Hello everyone. Our next topic is site selection for wind energy conversion system. ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड फैक्टर अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम देखा था। तो जो परफॉर्मेंस, ठीक है, आपके विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम के परफॉर्मेंस में और एक चीज़ आपका यहाँ पर फैक्टर मैटर करेगा, दैट इज़ साइट सिलेक्शन। तो हम विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम का साइट सिलेक्शन, ठीक है, किस साइट पर हम अपने प्लांट को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, कि हमें मैक्सिमम आउटपुट हम ऑब्टेन कर पाए। तो इसके लिए डिफरेंट वेरियस फैक्टर्स है आपके पास जो आप कंसिडर कर सकते हैं वाइल इंस्टॉलिंग द विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। फर्स्ट फैक्टर वी शुड कंसिडर दैट इज़ हाई एनुअल एवरेज विंड स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम किसी प्लानिंग को कंप्लीट करने जा रहे होते हैं, ठीक है, अपना प्लान हम आगे बढ़ा रहे होते हैं, प्रोसीड कर रहे होते हैं, तो उससे पहले हम प्लानिंग में इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि हम प्रीवियस जितना भी डाटा है हम उसको कलेक्ट करें एंड एक एनालिसिस हम करें, ठीक है, एंड उस एनालिसिस के बेसिस पे हमारे लिए कौन सा साइट बेटर होगा, ठीक है, कंपैरिजन हम करते हैं। तो इसके लिए आपको हाई एनुअल एवरेज विंड स्पीड चाहिए होगा। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आप जो प्रीवियस ईयर का प्रीवियस जो भी डाटा होगा, ठीक है, डाटा कलेक्शन पार्ट में जैसे हमने देखा था, तो उस डाटा के बेसिस पे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एनुअल एवरेज विंड स्पीड आपके पर्टिकुलर साइट पे जहाँ पर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर साइट पे एवरेज विंड स्पीड एनुअली क्या रहता है, ठीक है, एंड उस बेसिस पे अगर आप अपना पावर आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने पावर का इक्वेशन निकाला था, है ना, वेलोसिटी के क्यूब का, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको वेलोसिटी पता होगा, स्पीड पता होगा, तो आप आउटपुट पावर कैलकुलेट कर सकते हैं जो आपको एनुअली ऑब्टेन होने वाला है। तो इस बेसिस पे हम सबसे पहला फैक्टर हम कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज़ जिस साइट को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ का एनुअल एवरेज विंड स्पीड हाई होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड वन इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ एनीमोमेट्री डाटा, ठीक है। तो विंड स्पीड हाई विंड वेलोसिटी वाला स्पेस या फिर लैंड हमने ऑप्ट कर लिया है, तो अब वहाँ का एनोमेट्री डाटा हमें अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। आपके जो वेदर का डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से आपके पास विंड का या डिफरेंट प्लांट्स के लिए को इंस्टॉल करने के लिए जो डाटा रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर से हमको एनोमेट्री डाटा यानी कि विंड के रिलेटेड कि हम वहाँ पर विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, तो उसके रिलेटेड आपको डाटा वहाँ से मिलेगा। तो आप इस डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड डाटा को कलेक्ट करते हैं एंड सपोज़ आपने किसी एक नए साइट को चूज़ किया है एंड वहाँ का कोई भी आपको एनोमेट्री डाटा अवेलेबल नहीं है, तो आप प्रीवियस ईयर्स के, प्रीवियस मंथ के, ठीक है, प्रीवियस कोई भी रिकॉर्ड आपको अवेलेबल नहीं होगा, तो आप वहाँ पर का जो पावर आउटपुट, ठीक है, आपको ऑब्टेन करना है, तो आप उसका अंदाज़ा किसी बेसिस पे नहीं लगा सकते। तो अगर आपके पास, आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपके पास एक आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सपोज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, तो आप आने वाले एग्ज़ाम का पैटर्न ऑलमोस्ट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, कुछ बेसिस बना सकते हैं आप उसका। तो उसी के तरह यहाँ पर भी अगर आपके पास प्रीवियस डाटा, एनोमेट्री डाटा आपके पास रिकॉर्ड होता है एक पर्टिकुलर साइट का, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने साइट का इंस्टॉलेशन के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, वरना हमारे लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। थर्ड इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ विंड वीटी कर्व एट द प्रपोज साइट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने परफॉर्मेंस के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्पॉर्टेंट बेसिस माना था, ठीक है, तो उस कर्व के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट फैक्टर्स का पता लगा सकते हैं जो आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। डिपेंडेंसी पता कर सकते हैं कि कौन सा फैक्टर किस पर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से हम हमारे पास जब
कर्व होता है, ठीक है, पावर वेलोसिटी कर्व होता है, तो हम उस पावर वेलोसिटी कर्व के रीडिंग से, ठीक है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करके हम वहाँ पर के विंड के वेलोसिटी का, ठीक है, हम पता कर सकते हैं। एंड हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हम ये साइट, ठीक है, चूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फोर्थ वन इज़ विंड स्ट्रक्चर एट द प्रपोज्ड साइट, ठीक है। तो आइडियल केस में अगर आप देखें, ठीक है, तो आपके प्लांट का विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम प्लांट का जो आप कर्व बनाएंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे, ठीक है, विंड पावर वेलोसिटी कर्व, तो ये आपको फ्लैट मिलेगा, ठीक है। तो ये फ्लैट, ये आपका आइडियल केस हो जाता है, बट कोई भी सिस्टम प्रैक्टिकली आपका आइडियल नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत एरर आ जाता है, तो आपको इस तरीके का स्मूथ स्टेडी विंड नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपका आइडियल केस है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा बहुत रेयर हो भी सकता है, ठीक है। बट आपका जो विंड होता है, ठीक है, विंड का वेलोसिटी यानी उसके करस्पॉन्डिंग जो पावर का जनरेशन है, आप किसी एक प्रपोज्ड साइट पे, एक पर्टिकुलर साइट पर अगर बात करें, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो विंड होगा नियर द ग्राउंड, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट होता है, गस्टी होता है, ठीक है, एंड उसका जो डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी होता है, वो बहुत रैपिडली इधर उधर चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो यही जो आपका डिफरेंस है, ग्राउंड के आसपास का विंड, वहाँ पर का टेम्परेचर डिफरेंस आपका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको विंड का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, डायरेक्शन आपको रैपिडली चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो इसी को जब आप होमोजेनस फ्लो को आप कलेक्टिवली, ठीक है, यही जो रैपिडली डायरेक्शन एंड वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है ग्राउंड के नियर का विंड, ठीक है, के नज़दीक का, तो इसको हम लोग कलेक्टिवली वे में हम लोग इसको स्ट्रक्चर ऑफ द विंड कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द विंड है, जिस साइट को हम चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपका डिज़ायरेबल लिमिट में होना चाहिए, ठीक है, कि मैक्सिमम, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल में या ग्राउंड के आसपास हम अपने टरबाइन को या जो विंड मिल होगा हम उसको इंस्टॉल नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट सेटअप को ये डिस्टर्ब ना करे। तो विंड स्ट्रक्चर के बारे आपको, उस साइट के विंड स्ट्रक्चर के बारे नॉलेज होना ज़रूरी है। फिफ्थ वन इज़ ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्रपोज्ड साइट, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड आपके ग्राउंड लेवल से आप किस डिस्टेंस पे, किस हाइट पे इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने साइट सेटअप को, ठीक है, टरबाइंस को आप कहाँ पर लगाना चाहते हैं, आप कंप्लीट आपका जो गियर बॉक्स होगा, जनरेटर होगा, ठीक है, आप कंप्लीट सेटअप आप ग्राउंड लेवल से आप कितने हाइट पर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ऑल्टीट्यूड आपको मालूम होना चाहिए उस साइट का, एंड उस हाइट पे, उस ऑल्टीट्यूड पे आपका एनुअल वेलोसिटी विंड का क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है, तो ये सारा रिकॉर्ड आप वहाँ पर मालूम कर सकते हैं, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप ऑल्टीट्यूड का सिलेक्शन करेंगे। टेरेन एंड इट्स एरोडायनेमिक, ठीक है। तो जिस लैंड पे आप, जिस जोग्राफिकल एरिया में आप साइट का इंस्टॉलेशन या फिर साइट मतलब अपने प्लांट का इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। किस लैंड पे आप, लैंड को आप सेलेक्ट कर रहे हैं अपने प्लांट के इंस्टॉलेशन के लिए, वहाँ पर तो ये लैंड के बारे में अगर हम बात करें और उसके एरोडायनेमिक के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास विंड का वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है, कितने हाइट पे हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग आपका हमने जो विंड डाटा वाला कर्व देखा होगा, तो हाइट जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है आपका विंड वेलोसिटी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी मैटर करेगा, ग्राउंड लेवल से हाइट मैटर करेगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द विंड मैटर करेगा, ठीक है। तो विंड के रेस्पेक्ट में जितने भी टर्म्स है, ठीक है, ये आपका कम्प्लीटली डिपेंड करता है लैंड पे, ठीक है, आप किस तरह के लैंड को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप हिली एरिया में गए हैं, ठीक है, तो हिली एरिया का जो सबसे ब्लंट टॉप होता है, ठीक है, अगर आप इस जगह पर
इंस्टॉल कर रहे हैं अपने कंप्लीट सेटअप को, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा रैदर दैन कि आप इसके आसपास कहीं पर इंस्टॉल करें। ठीक है, जो सबसे टॉप पार्ट होगा, टॉप के कहीं आसपास अगर हम उससे थोड़ा सा नीचे या उसके आसपास हम इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर हमको हायर वेलोसिटी ऑफ विंड मिलेगा रैदर दैन आप इस टॉप पे अगर करेंगे तो। ठीक है, तो हमें लैंड का काफ़ी अच्छा ध्यान रखना चाहिए एंड उसके एरोडायनामिक्स क्या क्या हैं उस लैंड के आसपास। ठीक है, तो हम इसका डेटा कलेक्ट करेंगे एंड जो भी कर्व है हमारे पास, कर्व से हम एनालिसिस करके कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपने इंस्टॉलेशन के लिए साइट का सिलेक्शन करेंगे। लोकल इकोलॉजी, ठीक है, ये भी आपका मैटर करता है जब आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपका जो विंडमिल्स होता है, कंप्लीट सेटअप होता है, ये बहुत ज़्यादा एरिया, लार्जर एरिया में फैला होता है, बहुत लार्ज एरिया का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर आप जिस साइट को सिलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा अगर इकोलॉजी है वहाँ पर, ठीक है, लार्ज ट्रीज़ हैं, प्लांट्स है, बहुत ज़्यादा अगर आपका नेचर वहाँ पर ठीक है, ग्रीनरी है, तो आप इस तरह का साइट सेलेक्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस चाहिए, आपको लार्ज स्पेस चाहिए, ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आप लोकल इकोलॉजी का ध्यान रखें तो वहाँ पर जो भी ठीक है हाइट पे ट्रीज़ होंगे, प्लांट्स होंगे, तो ये आपके विंड के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके विंड के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा। ठीक है, जो विंड आपके डायरेक्टली टरबाइन के ब्लेड्स को हिट करना चाहिए था वो टरबाइन तक ना पहुंचकर, ठीक है, आपके शेयर हो जा रहा है विंड का वेलोसिटी आसपास के प्लांट्स में एंड ट्रीज़ में। तो इस वजह से हम लोकल इकोलॉजी का ध्यान रखेंगे कि हम ऐसे जगह का सिलेक्शन करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन या फिर प्लांट्स, ट्रीज़ ना हो। ठीक है, एज़ वेल एज़ अगर आप एक बेस रॉक पे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो आपका बेस है, जहाँ पर आप इंस्टॉल करेंगे सेटअप, वहाँ पर अगर रॉकी बेस है, ठीक है, तो आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि आपका जो हब का हाइट होगा, ठीक है, यानी कि जो टावर जहाँ पर आप ये कंप्लीट सेटअप करने वाले हैं, टरबाइन्स एंड गियर बॉक्स जनरेटर्स इंस्टॉल करेंगे, तो इस हब का हाइट रॉक के वजह से कम हो जाएगा। ठीक है, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर देंगे, अगर सपोज़ आपका इतना, ये आपका ग्राउंड लेवल है एंड ग्राउंड लेवल से इतने लेवल तक आपका रॉकी लैंड है, ठीक है, तो आप इसके ऊपर अगर आप इंस्टॉल करेंगे अपने हब को, तो हब का सिर्फ आपको इतना ही डिस्टेंस या इतना ही स्ट्रक्चर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो आपका रॉक पार्ट में चला गया। ठीक है, आप रॉक के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये जो लेंथ है, ये स्ट्रक्चर का इतना लेंथ आपको यूज़ करना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लोकल इकोलॉजी आपके दोनों तरीके से, रॉकी बेस हो गया तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है, बट बहुत ज़्यादा ग्रास, वेजिटेशन या फिर प्लांट्स प्रेजेंट हो तो यहाँ पर आपका विंड स्ट्रक्चर इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग लोकल इकोलॉजी का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज़ डिस्टेंस टू रोड और रेलवेज़। ठीक है, आपको इंस्टॉल करना है तो आपके पास बहुत बड़े बड़े सेटअप्स होंगे। ठीक है, लार्ज जनरेटर होगा, बड़े बड़े टरबाइंस होंगे, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, गियर बॉक्सेस होंगे, कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म होगा। तो इसके लिए आपको आप अपने जो परचेज़ करेंगे, जहाँ से आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, ठीक है, तो वहाँ से आपको उस प्रपोज्ड साइट, जहाँ पर आपने साइट को सिलेक्ट किया है इंस्टॉल करने के लिए, तो वहाँ तक आपका ट्रांसपोर्टेशन का प्रोविज़न होना चाहिए। ठीक है, रोड्स होना चाहिए, रेलवेज़ होना चाहिए, क्योंकि आप अपने नॉर्मल व्हीकल्स में आप इतने बड़े स्ट्रक्चर्स को कैरी कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो इन सारे सेटअप्स को बड़े बड़े व्हीकल्स में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक रेल हो गया। तो इस तरीके का अगर हम साइट सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर रोड और रेलवेज़ का
वे ना हो, ठीक है। तो ये हमारे लिए काफ़ी डिसएडवांटेजेस हो जाएगा। हम अपने प्लांट के सेटअप्स के लिए या कभी हमें मेंटेनेंस का भी रिक्वायरमेंट हुआ, ठीक है, तो हमारे लिए वहाँ तक पहुँच पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा एंड हमारे सारे सेटअप्स को भी वहाँ तक ले जाना डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि रोड और रेलवेज़, ठीक है, एक्सेसिबल हो उस प्रपोज्ड साइट से। नेक्स्ट इज़ नियरनेस ऑफ साइट टू लोकल सेंटर और यूज़र्स, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाले, क्योंकि आपके साइट को या आपके प्लांट को बहुत ज़्यादा एरिया का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो एज़ वेल एज़ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जो जनरेट कर रहे हैं पावर, ठीक है, तो ये लोकल सेंटर्स एंड जो यूज़र होंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने वाले होंगे, जो जनरेट आप करेंगे प्लांट से, तो उसको आप लोकल एरिया तक या इजीली पहुंचा पाए, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका विंड एनर्जी से पावर जनरेट होता है वो टोटल एनर्जी का 1% ही होता है। बहुत ज़्यादा हम पावर जनरेट नहीं कर पाते हैं विंड एनर्जी सिस्टम से। तो यहाँ पर जो हम पावर जनरेट कर रहे हैं बहुत कम हो रहा है एंड उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर हम ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, सेवरल किलोमीटर्स, अगर आपको यहाँ पर आपका प्लांट है एंड यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है, ठीक है, तो आप इतना लंबा ट्रांसमिशन लाइन से पावर को ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, तो आपका लॉसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपका जनरेशन बहुत कम हो रहा है एंड आपको ये ट्रैवल करना, एंड बीच में आपका ट्रांसमिशन लाइन हो गया, ठीक है, जहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो यहाँ पर पावर ड्रॉप हो जाएगा, लॉसेज अकर होगा एंड यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप बहुत ही कम पावर डिलीवर कर पाएंगे। तो इस वजह से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन से दूर में तो हो इंस्टॉलेशन, ताकि किसी तरीके का एक्सीडेंट्स ना हो, किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, पावर जनरेशन में। बट एट द सेम टाइम आपको जो पावर आप ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे जनरेटेड पावर का, वो आपका लोकल एरिया में हो, कम डिस्टेंस में हो, ताकि आप जितना भी जनरेट कर पा रहे हैं मिनिमम लॉसेस के साथ आप उसको डिलीवर कर पाएँ। नेचर ऑफ ग्राउंड एंड फेवरेबल लैंड कॉस्ट, ठीक है। तो नेचर ऑफ ग्राउंड, जैसे अगर रॉकी बेस आपने लिया है तो आपका जो स्ट्रक्चर का जो हाइट होगा, ठीक है, आप कम मटेरियल यूज़ करेंगे तो वहाँ पर कॉस्ट आप बचा सकते हैं। एज वेल एज़ आप जो स्ट्रक्चर आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, तो ये आपका लैंड पे या आप किस तरीके के लैंड में इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, ये काफ़ी जो आपका बेस होना चाहिए ये सिक्योर्ड होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही हार्ड होना चाहिए इस तरीके से कि ये इसको सपोर्ट दे पाए, ठीक है। अगर आपका सपोज़ सॉइल इरोजन होता होगा इस लैंड पे एंड आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर डाल दिया है, ठीक है, ग्राउंड के अंदर से इसको सपोर्ट देकर खड़ा कर दिया है, बट अगर आपका सॉइल इरोजन टाइम टू टाइम हो रहा है तो ये आपका स्ट्रक्चर गिर सकता है, डैमेज हो जाएगा आपका प्लांट, ठीक है, यहाँ पर एक्सीडेंट्स का चांसेस है। तो इस तरीके से हमको नेचर ऑफ ग्राउंड का भी खास ध्यान रखना है कि किस तरीके सॉइल में या किस तरीके के ग्राउंड में हम इंस्टॉल कर रहे हैं बेस को, ठीक है, ये आपका मैटर करता है। एंड लास्टली इज़ फेवरेबल लैंड कॉस्ट। आपको काफ़ी लार्ज एरिया का रिक्वायरमेंट होता है, तो इस टाइम पे अगर आप फेवरेबल कॉस्ट में लैंड को परचेज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक फैक्टर है जो आप साइट का सिलेक्शन करते वक्त उसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, आप लोग उसको थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, माइंड एक्सरसाइज, एंड कुछ पॉइंट्स आप खुद से भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जब आप प्लांट को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो और क्या क्या यहाँ पर साइट सिलेक्शन के व्यू से क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।